हाय स्टूडेंट, आज हम लोग जो है 8th स्कॉलरशिप में सब्जेक्ट हिंदी घटक जो संपदा और उपघटक है हमारा मुहावरा। इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से जो है स्कॉलरशिप के एग्जाम में 8th क्लास के या 5th क्लास के एग्जाम में किस प्रकार से मुहावरों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। यहाँ तक स्कॉलरशिप के अलावा भी अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, ठीक है, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मुहावरों पर आधारित बहुत से प्रश्न जो है एसएससी एचएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, एमपीएससी यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। यहाँ तक जो छोटी मोटी जो एग्जामें होती है, जैसे पुलिस भर्ती की एग्जाम हो गई, बैंक की एग्जाम हो गई, ऐसे अलग अलग एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, नेट की एग्जाम हो गई, उसमें भी यहाँ पर जो है इस प्रकार के प्रश्न जो है मुहावरों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं इस हिंदी विषय में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी विषय के कुछ मुहावरे देख लेते हैं और उसके बाद पीपीटी के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से 8th क्लास के स्कॉलरशिप में जो मुहावरों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं आग का तारा होना। आग का तारा होने का मतलब है कि बहुत प्यारा होना। खून का प्यासा होना मतलब एक दूसरे के दुश्मन होना। गढ़ फतह करना, रात दिन एक करना बोल सकते हैं हम लोग, ये भी एक मुहावरा है। ठीक है, गढ़ फतह करना मतलब अपने मेहनत से जो है सफलता पाना बोल सकते हैं हम लोग। गधे को बाप बनाना, कभी कभी ऐसा होता है कि जो लायक नहीं होता उसको भी लायक बनाना पड़ता है, बराबर है, हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है, उसको बोलते हैं गधे का बाप बनना। नजर बंद करना, तिनके का सहारा, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत दुखी होते हैं, असहाय होते हैं, अकेले होते हैं और कहीं ना कहीं से उनको एक सहारा मिलता है, उसको बोलते हैं तिनके का सहारा होना। जूते पड़ना, जब हम लोग गलतियां करते हैं हम लोग को जूते पड़ते हैं, इसलिए जो ऐसे समय बोलते हैं, देखो छोटे छोटे बच्चे जब गलतियां करते हैं तब बड़े लोग उनको बोलते हैं कि ज्यादा मस्ती मत करो वरना आपको जूते पड़ेंगे, बोलते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पर मुंह, छोटा मुंह बड़ी बात, जब छोटे बच्चे जो बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं तब बड़े लोग हमको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अरे अभी छोटा है, छोटा मुंह है, बड़ी बड़ी बातें मत करो, ये मुहावरे का उपयोग करते हैं। जख्म पर नमक छिड़कना, जब कोई दुखी हो उसको और दुखी होने के लिए मजबूर करना, ठीक है, या उसको दुख देना। डंके की चोट पर मतलब कोई भी काम जो है डंके की चोट पर करना, मतलब पूरी ताकत के साथ जो है एकदम आत्मविश्वास करना, उसको बोलते हैं डंके की चोट पर। दिल बाग बाग होना मतलब खुश हो जाना। धब्बा लगना मतलब नाम खराब होना। प्राणों की बानी लगाना मतलब जान तक दे देना, मतलब पूरी ताकत लगाना। घोड़े बेचकर सोना मतलब बिंदास सोना, बिना किसी टेंशन की सोना, उसको बोलते हैं घोड़े बेचकर सोना। आंखें सीखने का मतलब आनंद लेना, ठीक है। टुकुर टुकुर देखना मतलब एक टक लगाकर देखना। उसके बाद डूब मरना, ढिंडोरा पीटना, दाल में काला होना, तौबा करना, गर्दन पर छुरी लगाना, गुल खिलना मतलब कुछ गलतियां करना, ठीक है, और अपने सामने परेशानियां निर्माण करना। ऐसे बहुत सारे मुहावरे जो हिंदी विषय में है, लगभग हजारों मुहावरे जो हिंदी विषय में है, उसमें से हम हजारों मुहावरे तो नहीं पढ़ पाएंगे, बट कुछ मुहावरे जो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ही लगभग 20 से 25 मुहावरे लिख दिया और उनका मीनिंग भी आपको मैंने बताया कि क्या उनका अर्थ क्या होता है। तो ऐसे मुहावरों का अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग आपको पता होना चाहिए कि वो उन मुहावरों को कहाँ उपयोग में लाना है, जिससे आपकी भाषा प्रभावी होंगी, ठीक है, और सामने वाला भी आपसे क्या होगा, आपकी ओर अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो स्कॉलरशिप में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको जो है आगे पीपीटी के माध्यम से समझाने वाला हूँ। उस पीपीटी को आपको लास्ट तक देखना है, आपको बहुत मजा आएगा उसमें भी, ठीक है। ऐसे ही कुछ मुहावरे हैं जो आप जिसका मीनिंग समझोगे, जिसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन, एक गोला आपको जो है बॉल पेन से भरना है। वो आपको 2 कलर की बॉल पेन स्कॉलरशिप के एग्जाम में यूज करना है, एक ब्लैक पेन की और एक ब्लैक एक ब्लू, ठीक है। ये 2 ही बॉल पेन आप यूज कर सकते हो। तो 4 गोले भी वहां पे दिए होंगे पीपीटी में, कैसे भरना है वो भी दिया हुआ है। तो ये सभी जो है इंफॉर्मेशन उस पीपीटी के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, या ये मुहावरे सिर्फ वहां तक ही लिमिटेड नहीं है। तो किसी भी एग्जाम में या हिंदी भाषा में या हिंदी भाषा बोलते समय हम हमेशा इन मुहावरों का उपयोग करते हैं, जिससे हमारी भाषा प्रभावी होती है, साथ ही साथ हमारा शब्द संग्रह बढ़ता है, मुहावरों का संग्रह बढ़ता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी भाषा प्रभावी होती है, हमारी इमेज बढ़ती है, हमारा व्यक्तिमत्व बढ़ता है। और इसीलिए आपको जो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसमें लास्ट में आपको जो स्वाध्याय भी दिया होगा, वो जो स्वाध्याय है उसके आपको आंसर जो कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आज का जो है मुख्य घटक है शब्द संपदा और उसका उपघटक जो है 2.6 मुहावरे,
ये टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले मुहावरों से संबंधित इन्फॉर्मेशन जो है आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग मुहावरों के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। पहला, मुहावरा शब्द जो है अरबी भाषा का शब्द है, ये अरबी भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास करना, पढ़ना, ठीक है। हिंदी में मुहावरा शब्द का प्रयोग, हिंदी विषय में ये हो गया अरबी भाषा में, इसका अर्थ क्या था, अभ्यास। बट हिंदी में मुहावरा शब्द का प्रयोग जो है विशेष अर्थ में किया जाता है, विशेष अर्थ के लिए किया जाता है। मुहावरा शब्दों का वह समूह है, मुहावरा शब्दों का वह समूह है जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप में नहीं किया जाता, प्रत्यक्ष रूप में नहीं किया जाता, ठीक है। इसका प्रयोग लाक्षणिक अर्थ में होता है। तो इसके बाद भाषा को रोचक, सुंदर या प्रभावपूर्ण बनाने का काम मुहावरे बखूबी करते हैं। जैसे कि आपने बहुत से मुहावरे सुने होंगे, अभी हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं, ठीक है। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहा जाता है, ठीक है। ये मुहावरा की परिभाषा हो गई कि जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को, एक नॉर्मल जो अर्थ होता है उसको छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं, मुहावरे जो है ये वाक्य के अंश होते हैं, मतलब वाक्य में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्या होता है, मुहावरा होता है। ये पढ़ के रूप में भी होते हैं, ये पढ़ के रूप में भी होते हैं। ये साधारण अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का ही बोध कराते हैं। मुहावरों का उपयोग हमेशा प्रसंग के अनुरूप ही किया जाता है, मगर इसके प्रयोग से भाषा की अभिव्यंजना शक्ति दो गुनी हो जाती है, मतलब भाषा आपकी प्रभावी हो जाती है। जैसे हम लोग साहित्यिक भाषा का उपयोग करते हैं, वैसे ही हम लोग यदि अपने वाक्यों में या अपने बोलचाल की भाषा में या जब भी हम लोग जो कहीं स्पीच दे रहे, भाषण दे रहे, उस समय यदि हम लोग मुहावरों का उपयोग करते हैं तो हमारे भाषा की ताकत, हमारे शब्दों की ताकत जो है वो दुगुनी हो जाती है। वाक्यों में प्रयोग करने पर मुहावरों की क्रिया, लिंग, कारक आदि के अनुसार बदल होते जाता है। तो देखते हैं आगे किस प्रकार से जो है मुहावरों पर आधारित प्रश्न जो है कक्षा 8वीं में शिष्यवृत्ति परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। शिष्यवृत्ति की परीक्षा आपकी फरवरी माह में होंगी और इसीलिए जो है ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है ताकि आपको इससे मदद हो और आप स्कॉलरशिप के एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क लेके पास हो जाओ, ठीक है। तो मुहावरों के ऊपर देखते हैं अब एग्जाम्पल, कैसे एग्जाम्पल्स आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न पहला देखते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है। ये मुहावरा पढ़ते ही जो हमारे चेहरे पे हंसी आती है, ठीक है, हम लोग हंसने लगते हैं, ठीक है, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन अपने आप चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बट बहुत सभी लोगों को ये आसानी से समझ में नहीं आएगा कि इसका अर्थ क्या है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे चित्र में आपको दिख रहा है काली भैंस दिख रही है, ठीक है। तो काला अक्षर भैंस बराबर, कुछ लोगों के लिए जो है काला अक्षर होता है वो भैंस के बराबर होता है, ठीक है। ये क्यों बोला गया है, क्योंकि जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, जो अनपढ़ गवार होते हैं या जो अनपढ़ होते हैं, जिनको अक्षरों का ज्ञान नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए ये जो शब्द है ये मुहावरा जो है काला अक्षर भैंस बराबर, ये मुहावरे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप में से किसी के लिए भी ऐसे शब्द उपयोग में ना आए, ऐसे मुहावरे आपके ऊपर ना हो, इसीलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़ होना ये होता है। मुहावरे का उचित पर्याय चुनिए। तो स्पष्टीकरण दिया है, देखो काला अक्षर भैंस बराबर अर्थात व्यक्ति का अनपढ़ होना होता है। तो पर्याय क्रमांक पहला अनपढ़ होना, ये आपका आंसर होगा। तो आपके आंसर की में इस प्रकार से 4 ऑप्शन आएंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। उसमें से सही आंसर का जो है आपको गोला इस प्रकार से भरना है, ठीक है। ब्लू पेन से भरना है या तो ब्लैक बॉल पेन से भरना है, ठीक है। ये 2 पेन आप जो स्कॉलरशिप के एग्जाम में यूज कर सकते हो। और यहाँ पर मैं एडिशनल आपको आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इसका एक वाक्य में प्रयोग, जैसे वाक्य में इसको उपयोग कैसे लाया जाता है। जैसे काला अक्षर भैंस बराबर, इसको वाक्य में हम लोग कैसे यूज करते हैं, जब बोलते हैं हम लोग तब, ठीक है, भाषा को प्रभावी बनाने के लिए। तुम अपने नौकर से पत्र पढ़ने को कह रहे हो, परंतु उसके लिए यह पत्र काला अक्षर भैंस बराबर है, ठीक है। तो ऐसे वाक्य में भी आप जो है इन मुहावरों को उपयोग में ला सकते हो, जिससे आपका वाक्य अधिक प्रभावी होगा, आपकी भाषा अधिक प्रभावी होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में देखो यहाँ मुहावरा है 4 चांद लगाना।
चार चांद लगाना मुहावरे का कौन सा अर्थ है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है चंद्रमा पर पहुंचना, दूसरा ऑप्शन है सुंदर होना, तीसरा है चंद्रमा की तरह होना और चौथा है सौंदर्य बढ़ाना। तो यहाँ पर देखो चार चांद लगाना, इसकी एक यहाँ पे फोटो मैंने डाला हूँ। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि चार चांद लगाना मतलब क्या होता है। इन चार ऑप्शन में से जो कौन सा ऑप्शन सटीक बैठता है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा। चार चांद लगाने का मतलब होता है सौंदर्य बढ़ाना। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि आपके आने से मेरे घर के इस कार्यक्रम को चार चांद लग गए, ऐसे हम लोग बहुत बार बोलते हैं। ठीक है, तो चार चांद लगाना इस शब्द का उपयोग हम लोग जो सौंदर्य बढ़ाने के लिए करते हैं। स्पष्टीकरण में भी दिया है, देखो चार चांद लगाने का आश्चर्य सौंदर्य बढ़ाना होता है। चार चांद लगाने का आशय क्या होता है? सौंदर्य बढ़ाना होता है। पर्याय क्रमांक चौथा ही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आंसर की में चार आपके ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, उसमें आपको चौथे नंबर का गोला कंप्लीट भरना है। तो इससे भी संबंधित मैंने एक वाक्य यहाँ पर दिया है, वाक्य में प्रयोग करके दिया है। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि वाक्य में प्रयोग जो है स्कॉलरशिप की एग्जाम में बिल्कुल भी पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए यहाँ दे रहा हूँ। स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के रंगारंग प्रोग्राम ने चार चांद लगा दिए। ऐसे वाक्य में हम लोग जो है इस प्रकार की मुहावरों का उपयोग करके अपने वाक्य की ताकत को, अपने वाक्य की शक्ति को हम लोग बढ़ा सकते हैं और प्रभावी भाषा का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, प्रभावी भाषण हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मुहावरों का उपयोग करके आप अपनी भाषा को प्रभावी कर सकते हो, जिससे आपको बोलने में या कहीं पे भी खड़े होकर आपको भाषण देने में बहुत ही अच्छा फील होगा और लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से चार चांद लगाने का मतलब होता है सौंदर्य बढ़ाना। आपको ऐसे मुहावरों का जब भी आप उपयोग करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आना, ये जो है इस सेंटेंस में अगर आप कहीं उपयोग करते हो तो आपकी भाषा बहुत प्रभावी होती है। पर छठी का दूध आना, इसका मतलब क्या है, ये हमको पता होना बहुत जरूरी है। मुहावरे का उचित पर्याय चुनिए। खुशामद करना। छठी का दूध आना मतलब खुशामद करना, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा दिया है अत्यधिक होना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया है बहुत दुर्दशा होना। चौथा दिया है परिश्रम करना। आप यहाँ मैंने फोटो डाला हूँ, इससे ही आप समझ गए होंगे कि छठी का दूध याद आना का मतलब क्या होता है। बहुत दुर्दशा होना, बहुत दुर्दशा होना या बहुत परेशान होना, बहुत दुर्दशा होना। तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक तीसरा जो ये आंसर है, ठीक है, बहुत दुर्दशा होना। तो पर्याय क्रमांक तीसरे का जो आपका गोला है उसको आपको ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पेन से भरना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर भी मैं एक आपको वाक्य में प्रयोग करके दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि आपके नॉलेज के लिए आप भी ऐसे अपने डेली की रूटीन की भाषा में या फिर कहीं अगर आप भाषण देते हो या फिर बहुत ही कई इवेंट होता है जहां आपको बोलना होता है, तो ऐसी जगह पर जो है आप इस प्रकार के यदि मुहावरों का उपयोग करते हो तो आपकी भाषा प्रभावी लगेगी। केदारनाथ की बर्फ में 15 किलोमीटर पैदल चलने से मुझे छठी का दूध याद आ गया। बराबर है, अगर केदारनाथ की बर्फ में आप 15 किलोमीटर पैदल चलोगे तो आपको 100% छठी का दूध याद आ जाएगा, मतलब आपकी बहुत दुर्दशा हो जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो एक ही मुहावरे के अलग अलग अर्थ भी आप निकाल सकते हो या अलग अलग वाक्य के लिए या अलग अलग कंटेंट के लिए भी आप उसको उपयोग में ला सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से छठी का दूध याद आना, जैसे कि कभी किसी को ऐसा भी होता है कि हम लोग कोई प्रश्न पूछ लेते हैं और सडनली वो सामने वाला जो बच्चा है या कोई व्यक्ति है वो आश्चर्यचकित हो जाता है, उसको छठी का दूध याद आ जाता है कि भाई मैं इसका उत्तर क्या दूँ, एकदम से वो शॉक्ड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे समय भी हम लोग छठी का दूध याद आना ऐसे मुहावरों का उपयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ईद का चांद होना। ये जो है मुहावरा मैक्सिमम टाइम आप जो है डेली लाइफ में सुनते हो। बोलते हैं हम लोग, हमारा दोस्त अगर बहुत दिन से नहीं दिखा, अरे कहाँ चले गया था, ईद का चांद हो गया था, दिख ही नहीं रहा था। ठीक है, ऐसे हम लोग जो वाक्य डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ बताने वाले पर्याय का क्रमांक पहचानिए। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में दिए जाएंगे, इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको चूज करके इस प्रकार के गोले रहेंगे, उनमें भरना है। तो ईद का चांद होना, देखो यहाँ मैंने थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो ईद का चांद मतलब कुछ समय के लिए गायब हो जाना। ठीक है, ईद का चांद होने का आशय है बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। पर्याय क्रमांक तीसरा जो इसका आंसर है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बस पर्याय क्रमांक तीसरा जो इसका आंसर है। तो इसका भी वाक्य में प्रयोग होगा, मोहन की जब से नौकरी लगी तो वह ईद का चांद हो गया है, वह ईद का चांद हो गया है। ऐसा हम लोग बोलते हैं कि जब किसी को नौकरी लग जाती सडनली तो वो दूसरों को पूछना बंद कर देता है। ठीक है, और सडनली वो हम लोगों से दूर हो जाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि अरे
जैसे ही आपको नौकरी लगी तब से तो आप ईद का चांद ही हो गए हो, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जो डेली रूटीन में यदि मुहावरों का उपयोग करते हैं तो हमारी भाषा प्रभावी होंगी और सामने वाले को भी वो प्रभावित करेगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नीचे देखिए मुहावरों और उनके अर्थ की जोड़ी में से गलत जोड़ी पहचानिए। अब यहाँ पर प्रश्न को सही ढंग से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या बोला है? गलत जोड़ी पहचानना है, सही जोड़ी नहीं, ठीक है। गर्व से सीना फूल जाना, बोलते हैं ना कि गर्व से सीना, जब हमारे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क आते हैं तो हमारे पापा का जो गर्व से सीना फूल जाता है, मतलब अभिमान होना, ठीक है, गर्व होना। चैन की सांस लेना, जब हमारा कोई काम हो जाता है जिसके लिए हम बहुत परेशान होते हैं और वो सडनली हो जाता है, तब हम लोग जो चैन की सांस लेते हैं उसको बोलते हैं निश्चिंत होना, खुश, मतलब बिंदास होना, ठीक है। जैसे कि कोई पापा है अपने बच्चों की शादी करके क्या होते हैं, चैन की सांस लेते हैं, मतलब वो निश्चिंत हो जाते हैं, वो जिम्मेदारियों से परे हो जाते हैं, ठीक है। गले लगाना, गले लगाने का मतलब होता है निर्लज्ज होना। सही है क्या? अभी हम लोग देखेंगे कि सही है या नहीं है। गले लगाना, निर्लज्ज होना, अंगूठा दिखाना, बहुत थक जाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि कौन सा 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ये 4 यहाँ पर मुहावरे दिए हैं, उनके अर्थ दिए हुए हैं, उनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है देखो। तो यहाँ पर जो है क और ड, क और ड ये दोनों भी रॉन्ग है, ठीक है। क और ड मतलब गले लगाने का मतलब निर्लज्ज होना नहीं होता है। वैसे अंगूठा दिखाने का मतलब जो है बहुत थक जाना नहीं होता है। अंगूठा हम लोग जब दिखाते किसी दूसरे को तो चिढ़ाने के लिए दिखाते हैं, और गले लगाने मतलब एक दूसरे से मिलना या मिलाप होना, ऐसा हम लोग उसका मीनिंग लेंगे, ठीक है। गले लगाना मतलब हम एक दूसरे को सपोर्ट के रूप में जो गले मिलाते हैं, तो उसका मतलब निर्लज्ज होना तो हो ही नहीं सकता। बट गर्व से सीना फूल जाना, अभिमान होना, और चैन से सांस लेना मतलब निश्चिंत होना, ये दोनों भी सही है। तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक 4 जो ये आपका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, दिए गए मुहावरों में से सही कौन सी जोड़ी गलत है उसे पहचानिए। गलत जोड़ी को भी यहाँ पहचानना है, सही जोड़ी को पहचानना नहीं है। क्वेश्चंस आपको ध्यान से पढ़ना है। यदि आप यहाँ गलती करते हो तो आपके 2 मार्क जो है पानी में चले जाएंगे, ठीक है। तो अकल का दुश्मन मतलब मूर्ख, अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, पागल होना, आग का तारा अत्यंत प्रिय। तो यहाँ बोला है गलत जोड़ी कौन सी, इन चारों में से गलत क्या है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब कुछ समय में न आना, कुछ समझ में न आना। अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब होता है कुछ समझ में न आना, पागल होना नहीं होता, ठीक है। अक्ल पर पत्थर पड़ना का मतलब क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आना, उसको बोलते हैं अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो यहाँ पर इसका मीनिंग दिया है पागल होना, इसीलिए पर्याय क्रमांक 3 जो है ये आपका आंसर होगा, क्योंकि ये गलत जोड़ी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो भी आंसर की रहेंगी उसमें इस प्रकार के 4 आपके ऑप्शन रहेंगे, 1 2 3 4। उसमें 3rd नंबर के ऑप्शन को आपको जो है बॉल पेन से, ब्लैक और नीले पेन से जो है, ब्लैक या फिर नीले पेन से आपको भरना है। इस प्रकार से भरना है, अंदर भी कुछ नहीं छूटना चाहिए, बाहर भी कुछ नहीं जाना चाहिए। इन सब बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग जो है, इसके बाद मैं आपके लिए एक स्वाध्याय लेके आया हूँ, ठीक है, जिसे आपको अभी खुद की परीक्षा लेना है कि आपको ये मुहावरा कितना समझता है, कितने मुहावरे आपको याद है। तो आपको अधिक से अधिक मुहावरे याद करना होगा, उनके अर्थ याद करना होगा, और उनको वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाता है ये अपने नॉलेज के लिए आपको याद रखना होगा, क्योंकि वाक्य में प्रयोग जो है स्कॉलरशिप के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। निम्नलिखित में से गलत जोड़ी का पर्याय पहचानिए। इसमें से गलत जोड़ी क्या है, नाच नचाना, अपने ढंग से काम कराना, मुंह लटकाना, निराश होना, सामत आना, बुरा समय आना, दिल बैठना, आवाज बंद होना। तो इन चारों में से कौन सी जोड़ी गलत है ये यहाँ पर आपको फिलअप करना है, क्योंकि मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट्स में लिख के भेजना है कि इसका आंसर है क्या, ठीक है। ध्यान, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से गलत जोड़ी का पर्याय पहचानिए। सफलता का सेहरा बांधना, सफलता का सेहरा बांधना, श्रेय मिलना, मन मारना, इच्छा को दबाना, आंखें सेकना, दुखी होना, तेवर बदलना, नाखुश होना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आप कोई मुहावरे पढ़ते हो तो आपको बहुत ही आनंद आता है, इस प्रकार आप फील करते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप फील करोगे कि जैसे ये मुहावरे जब मैं आपको बताऊंगा, उसकी मीनिंग जब बताऊंगा तो आप इसी प्रकार से फील करोगे, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। जिस प्रकार से स्क्रीन पे कोई एक वीडियो दिख रही है उसी प्रकार आपको भी उसमें बहुत मज़ा आएगा, आप दिल से पढ़ना चाहोगे। तो यहाँ पर भी आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।
सॉरी, इसके बाद और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, आंखें दिखाना का उचित पर्याय पहचानिए। जब भी आपको कोई जो है मुहावरा दिया जाता है तो आपकी हालत ऐसी होती है, कैसी? ऐसी, आप भी अपने बाल खुजाने लगते हो, ठीक है, कि बाबा इसका अर्थ क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है इस प्रकार की कंडीशन से आप भी गुजरते हो। तो पहला है केंद्रित होना, इशारा करना, गुस्सा दिखाना, घूरना। आंखें दिखाना का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये आप डेली रूटीन में सुनते रहते हो। यदि आपने पढ़े होंगे तो आप 100% इसका कमेंट बॉक्स में आपको जो है इसका भी आंसर आपको लिख के भेजना है कि प्रिया प्रश्न क्रमांक, स्वाध्याय का प्रश्न क्रमांक तीसरे का आंसर क्या है, दूसरे का क्या है और पहले का क्या है। इस प्रकार से जो है 3 क्वेश्चन मैंने स्वाध्याय के रूप में यहाँ पर दिया हूँ, ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन भी आप देख लो। ये अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है जो स्वाध्याय के रूप में आपको दिए गए हैं। नीचे दिए गए अक्षरों से बनने वाले मुहावरों का उचित पर्याय पहचानिए। यहाँ मुहावरा एक है, यहाँ एक मुहावरा बन रहा है और उस मुहावरे का अर्थ जो है यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मुहावरा बन रहा है, वो मुहावरा क्या बन रहा है तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि मुहावरा क्या बन रहा है। आपे से बाहर होना, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोधित होना उसका मीनिंग होगा, या आग बबूला होना होगा, या खुशामत करना होगा, या क्रोध से शुद्ध बुद्ध खो देना। इन चारों में से सही आंसर क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको आपके आंसर दे दूंगा।